हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन योर माइंड व्हाइल गिविंग द वर्सन टेस्ट और टैग महिंद्रा कन्वर्सेशनल टेस्ट। ठीक है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रहनी रखनी है व्हाइल गिविंग द टेस्ट, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेस्ट में समझने का वो ये है कि जर्नली जब ये टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं तो इनको तीन चीजों में बांटा जाता है। एक होती है स्पीकिंग, एक होती है लिसनिंग और एक होती है रीडिंग। ठीक है। अब इसमें अगर जो सबसे सिंपल सेक्शन है वो है रीडिंग का, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आपको रीडिंग के क्वेश्चंस आते हैं तो जो भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे सेंटेंस वो आपको रीड करने, बस। तो ये तो सेक्शन के बारे में कुछ खास बात करने की जरूरत है नहीं। सबसे जो डिफिकल्ट सेक्शन है इन तीनों में, देखो पर्सनली मैंने अभी तक 4 से 5 यहाँ पर वर्सन टेस्ट या आप कन्वर्सेशनल टेस्ट बोल सकते हो वो दिए हैं। मुझे लगा है लिसनिंग। उसका रीजन बताऊंगा कि कहां पर आपको इंप्रूव करना है और कहां चीजों पे आपको चीजों की ध्यान रखनी है। ठीक है। तो देखो, लिसनिंग में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि जब वो लिसन एंड रिपीट ये आता है ना, तो होता क्या है, लिसन एंड रिपीट वाले सेक्शन में बेसिकली आपको कुछ ऑडियो सुनाई देंगी एंड अराउंड 10 के आसपास ये ऑडियोज रहती हैं। और ये जो सारी ऑडियोज हैं ये डिफरेंट कंट्रीज की रहती हैं। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज की। सो इनमें क्या होगा कि सारी ऑडियोज का जो एक्सेंट है वो डिफरेंट होता है। और खासकर हम जब एक्सेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो यूके एक्सेंट, आयरलैंड का एक्सेंट और अरेबिक एक्सेंट कभी कभार कैच करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यूके का, आयरलैंड का एंड अरेबिक का, बाकी एक्सेंट्स को आप क्लियर कर लोगे, यूएस का एक्सेंट भी आप अच्छे से कैच कर लोगे। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये आती है। अब उसका मैं रीजन बताता हूं क्यों और कैसे सॉल्यूशन आपको देखना है उसके बारे में। अब जैसे कि सपोज कोई यूके एक्सेंट में आपको ऑडियो सुनाई दी, अब वो ऑडियो आपको सुनाई दे गई, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि यूके के एक्सेंट ऐसे होता है जिसमें कुछ वर्ड्स है ना मिस होते हैं आपस में, तो वो आपको सुन के समझना पड़ता है कि वो मिस वर्ड्स क्या है। ठीक है, उनके बोलने का स्टाइल ही ऐसा होता है। दूसरी बात, ये आपने सुन ली और अगर सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या होता है कि हम जो स्टार्टिंग में सेंटेंस बोला गया था उसको हम भूलने लगते हैं। जो भी बोला गया था मतलब हमें समझ में तो आ गया कि क्या बोला, बट जब हमें रिपीट करना है वो सेम सेंटेंस, तो जो एग्जैक्ट टर्म्स यूज करे गए थे स्टार्टिंग में वो हम भूलने लगते हैं। तो देखो, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है जो मैं आपको बता सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप टेस्ट देने बैठ रहे हो, बिल्कुल नॉइस फ्री एनवायरनमेंट में बैठना, बिल्कुल भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, जब आप लिसन एंड रिपीट वाले सेक्शन पे हो, केवल दो ट्रिक्स जो मैं करता हूं ना वो आपको करनी है। जैसे ही वो ऑडियो बोल रहा है, जैसे ही वो ऑडियो बोल रहा है, जैसे ही उसने बोलना स्टार्ट किया, सबसे पहले क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लो। ठीक है, बिल्कुल आंखें बंद कर लो एंड फोकस, केवल जो पूरा फोकस है वो आपके केवल ईयर्स पे होना चाहिए, व्हाट यू आर लिसनिंग। पूरा फोकस डाइवर्ट करो केवल सुनने पे। ठीक है, एंड अपनी आईज को क्लोज कर लो। ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही वो सेंटेंस बोला जाता है, जैसे ही वो सेंटेंस बोला जाता है, आपने भले ही उसको माइक ओपन कर कर रिपीट करना स्टार्ट नहीं किया, बट अपने मन में जब तक आपने उस सेंटेंस को नहीं बोला लगातार रिपीट करते रहो। जो भी उसने बोला है पूरा फोकस करके मन में रिपीट करते रहो, और ये चीज आपको हेल्प करेगी सेंटेंस को रिमेंबर करने में, याद करने में कि क्या बोला था। ठीक है। जैसे कि सपोज कोई भी सेंटेंस है जिसको हम पिक करते हैं, मैं आपको बताता हूं। कोई भी सेंटेंस है, ठीक है, लाइक आई प्रिफर वॉचिंग टीवी ओवर प्लेइंग गेम्स। ठीक है, मान लिया कि ये सेंटेंस है। अब वो यूके एक्सेंट है तो कुछ अलग ही तरीके से बोलेगा, आई प्रेफर वॉचिंग टीवी ओवर प्लेइंग गेम्स, जैसा भी आपको ऑडियो सुनाई दी। अब जैसे ही वो बोल रहा है वहां से उस साइड से, आई प्रेफर वॉचिंग टीवी ओवर, सो पहले तो अपनी आंखें बंद करनी है, पूरा फोकस लगाना है जो भी वो बोल रहा है, और उसके बाद जैसे ही ये सेंटेंस खत्म होता है एकदम से रिपीट करते रहो, आई प्रेफर वॉचिंग, आई प्रेफर वॉचिंग। मतलब इतना आपको 2-4 बार बोल देना है जिससे आप जो स्टार्टिंग का सेंटेंस है ना उसको भूलो मत, बिल्कुल बिल्कुल भूलो मत। ये एक दिक्कत काफी ज्यादा हो जाती है लिसन एंड रिपीट में, तो इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना। जो भी आपको सही लगता है अभी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है, बट इस वाले सेक्शन का सबसे ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये सेक्शन में ही जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हैं वो होती हैं। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो नेक्स्ट सेक्शन जो आपको देखने को मिल सकते हैं ग्रामर वाले, जिसमें आपके जनरली क्या होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में
मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप कितने भी रूल्स पढ़ लो फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए, लेकिन जो आपके मन में इंस्टिंक्ट आता है ना वो ज्यादा राइट होता है। तो अपने मन के इंस्टिंक्ट के ऊपर जाना, आपका मन जो कह रहा है ना उस पर जाना, वो आपको ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट करेगा कितने भी आप रूल पढ़ लो। क्योंकि देखो, अगर सेम टाइप के सेंटेंसेस अगर हम सुनते रहते हैं ना, तो एक वो आइडिया लग ही जाता है कि इसका जो प्रॉपर, जब हम इस सेंटेंस को बोलेंगे तो जो भी ग्रामर को ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रहा है तो वो क्या पुट होगी, ठीक है। और ऊपर के क्या होता है ना, टाइम भी कम होता है। तो अगर आपका ग्रामेटिकल भी सही बैठ रहा है और जो आप पुट कर रहे हैं वो भी सही है, तो फिर कंफर्म्ड है। वर अगर आपको ग्रामर का नहीं पता, अगर आपको यही नहीं पता कि उसमें जो ग्रामर यूज हो रही है वो क्या रूल को फॉलो करती है, तो जो भी आपके मन में जो इंस्टिंक्ट आ रहा हो ना कि बोलने में ये सेंटेंस अगर मैं इस शब्द को पुट करूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, उस वाले वर्ड को फिल कर देना उसमें, ठीक है। दूसरा होता है स्पीक ऑन टॉपिक, जो कि एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है। क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको 30 सेकेंड्स आपको थिंक करना है, और उसके बाद यहां पर आपको उसके बाद रिपीट करना होता है। मतलब या तो समरी देनी होती है या उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है। सो द बेस्ट थिंग है, अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक आता है, जैसे सपोज कोई भी टॉपिक आया लाइक कॉलेज कॉलेज जर्नी, मान लिया ये टॉपिक आ गया, इस टॉपिक के ऊपर आपको 60 सेकेंड्स बोलना है, ठीक है। अब आपको करोगे क्या, आपके पास 30 सेकेंड्स है थिंक करने के लिए, ठीक है। आपको इन 30 सेकेंड्स में इंग्लिश में थिंक नहीं करना, जो भी आपकी मदर टंग है, अगर इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को यूज कर सकते हो, बाकी आपकी जो भी मदर टंग है 30 सेकेंड्स में उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट शॉर्ट पॉइंट सोच लो दिमाग में। जैसे कि कॉलेज जर्नी थी ये वाला टॉपिक है, तो शॉर्ट पॉइंट आपको कैसे सोचने हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। जैसे ये मान लो टॉपिक आ गया कि आपका कॉलेज जर्नी है, ठीक है। सो इसमें जो शॉर्ट पॉइंट होंगे क्या होंगे, अकेडमिक ईयर्स, पहले तो ये पॉइंट आ गया। एकेडमिक ईयर्स मतलब फर्स्ट ईयर में क्या किया मैंने, सेकंड ईयर में क्या किया, थर्ड ईयर में क्या किया। देन टॉक अबाउट फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स काफी अच्छा पार्ट होते हैं कॉलेज जर्नी का, ठीक है। फन, स्टडी, कॉलेज फेस्ट्स। सो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट सोच लेना 30 सेकंड में, और इन सभी शॉर्ट पॉइंट्स के बारे में एक एक दो दो लाइन फटाफट से। जैसे कॉलेज जर्नी है तो फटाफट से एक दो लाइन, कॉलेज फेस्ट में हमने काफी सारे मजे किए, फ्रेंड्स के साथ हमने एंजॉय किया, और इससे हमें एक नया एनवायरनमेंट डिस्कवर करने की चीजें मिली, तो ये सब चीजें मन में सोचना है। कॉलेज में स्टडीज पे हमने फोकस किया और स्टडीज में कई कई सारे नई चीजें सीखी, टेक्निकल साइड में हमने ऐसी चीजें सीखी जो कि इंडस्ट्री लेवल पे थी। तो ऐसे एक से दो सेंटेंस आपको उस 30 सेकंड्स में सोच लेने हैं, फटाफट से, बहुत जल्दी दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। और फिर जब वो 60 सेकंड्स बोलने का टाइम आता है, जो भी आपने पॉइंट सोचे थे बस उनको बोलते जाओ मीडियम स्पीड में, बिल्कुल मीडियम स्पीड रख के उनको बोलते जाओ। सो ये चीज आपको हेल्प करेगी इस चीज में, है ना। देन जो सबसे डिफिकल्ट चीज है जो कि कभी कभार आती है वो होती है जम्बल्ड सेंटेंस। जम्बल्ड सेंटेंस मतलब रीअरेंज करना पड़ता है आपको सेंटेंस को, और इसका कोई तरीका नहीं है, मैं आपको सही बताता हूँ, इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छी खासी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ना कि वो हाफ हाफ सेंटेंस जैसे 3 पार्ट में बोलते हैं, ठीक है। और तब तक हम ये पहला और दूसरा पार्ट भूल जाते हैं और तीसरा ही हम सोचने लगते हैं, तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा आती है। तो जंबल सेंटेंस के लिए तो केवल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई तरीका यहाँ पर नहीं है। बाकी आपका जो बाकी का जो जितना भी पूरा टेस्ट है वो आपका आसानी से निकल जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लेना। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो देखो, सबसे जो बढ़िया तरीका है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सो आप बस ये सर्च करना अमेजोन वर्सन टेस्ट, ठीक है। यूट्यूब पे जैसे ही आप ये सर्च करोगे अमेजोन वर्सन टेस्ट, उसके बाद यू विल गेट स्टेट्स लाइक दिस, ठीक है। सो अमेजोन वर्सेस असेसमेंट अगर आप देखोगे ना तो ये पूरे पूरे असेसमेंट्स डले हुए हैं, वॉइस असेसमेंट्स, और ये प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट है। बिकॉज अगर आप इनको ओपन करोगे ना तो आपकी वर्सन टेस्ट की बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सो प्रैक्टिस गुड फ्रॉम, बस ये सर्च करना अमेजोन वर्सन टेस्ट और उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस गुड, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।